अच्छा देखें, इस वक्त लग ये रहा है कि मरियम साहबा की तकरीरें जो हैं उनमें उनका लहजा काफ़ी तलख है, और आपके जो लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मोदी का यार है, गद्दार पे आ गए हैं। लेकिन जो लोग एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, आप समेत, माजी में आप अपनी ही लीडरशिप पर इतनी तनकीद करते रहे हैं। ख़ास तौर पे जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है वो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के बारे में जो कुछ कहती रही है, तो वो उसको वो याद नहीं है। पीपल्स पार्टी तनकीद कर देती है तो वो बड़े गुस्से में आ जाती हैं। और आप जो करते रहे हैं, कहते रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, शर्जील मेमन के बारे में आपने भी बहुत कुछ कहा हुआ है, तो अब आप जो है वो कह रहे हैं जनाब कि हम पे तनकीद ना करो, तो ये थोड़ी सी ये भी तो देखें ना बात। नहीं, देखें मेरी बात सुने, माजी में जब बंदा लड़ाई होती है, एक आध दफ़ा मैंने वो नजरियाती की बात हुई थी, बिलावल साहब ने की थी, एक हुई थी, मैं कभी मुझे बिलो द बेल्ट आप किसी लीडर के बारे में नहीं दिखा सकते। मैं तो पीटीआई में भी रहा हूँ, तो इन नून लीग को डिफेंड ही वहाँ मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मेरी बात सुन, कि जो आजकल पंजाब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के बारे में बातें करी, ये बातें आपने भी तो की हैं। देखिए मैं मेरी बात सुने, नून लीग हो या प्योर पार्टी हो, छोड़ दें हमारे लफ्ज़ी गोलाबारी को। एक तो रवायात से नीचे मैं समझता हूँ बिलो द बेल्ट जो सोशल मीडिया पे गाली गलोच हो रहा है, जो इन्होंने चाइना टावर में एक जीजी ब्रिगेड बिठाया हुआ है, ये चाइना टाउन में, अच्छा हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, जो इनका एक हुज़ैफा है, वो जो ऐसे टू प्राइम मिनिस्टर है, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो लाहौर में इनका सोशल मीडिया की विंग बैठा हुआ है, जो उन्होंने सिंध के वज़रा के बारे में, मेरे बारे में, सब लोगों के बारे में ये करते रहें। खुदा के लिए सैलाब ज़दा इलाकों की हेल्प कर दें, कोई मैकेनिज़्म दे दें, हमारा गंदम हमारा आटा खैबर पख्तूनख्वा वाले पख्तूनों को खाने दें, उनको भूखा ना मारें, पंजाब के किसानों को जकड़ के ना मारें। ठीक है, आप पंजाब के किसान को जकड़ के मार रहे हैं, हमारे साथ जो मर्जी करें। पीपल्स पार्टी के साथ 1988 से 77 से होता हुआ आ रहा है, वो कोई मसला नहीं, हम निपटते रहेंगे इनसे, ये हमसे निपटते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहेंगे, रिलीफ तो दे दें। अच्छा आज तक मेरी बात सुने कि 1 महीना हो गया सैलाब आए हुए, कोई गवर्नमेंट का मैकेनिज्म आया, कोई फ्लड रिलीफ का? अच्छा इस पे बात गंदम के ऊपर इसका जवाब देंगे, कोई गिरे हुए मकानों के ऊपर चौधरी साहब इसका जवाब देंगे। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब एक और भी बात का जवाब दें कि ये ज़रा सुने कि नवाज़ शरीफ और मरियम साहबा के बारे में जो बातें माजी में लोग करते रहे हैं, तो उस पर तो आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाते, लेकिन इनकी तनकीद पे आप बहुत बुरा मनाते हैं। ज़रा सुने जी। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे, या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो इसकी ये यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें भी जल्दी निकल गई, इनको अपनी चीखें भी संभाल के रखनी चाहिए, बहुत आने वाला वक्त बाकी है। बड़े अफसोस की बात यह है कि PMLN जो है शायद तहरीक इंसाफ से इतनी खौफजदा और खत्म हो चुकी है कि अब उसको मरियम नवाज शरीफ की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए महकमा तालीम पंजाब के सहारों की जरूरत है, जो गलत है। और तलबा तलबात का टाइम जो है वो खत्म करके उनको सियासी जलसे के लिए बिठाया जाता है, वो अपना मैनिफेस्टो बताती हैं और सियासी तकरीर फरमाती हैं, जो कतई तौर पर गलत है। तो जी ये तो होगी जनाब एक साइड की बात। अब जरा दूसरी साइड की बात भी चंद साहब से माजरत के साथ वो भी सुन लें। बड़े लोग कहते हैं कि नदीम तुमने पार्टी क्यों छोड़ी, नदीम तेरी पीपल्स पार्टी में इज्जत बड़ी थी। अगर नजरिए का नाम शर्जील मेमन है तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। मैं जब पीयू पार्टी में था तो मैं ओमनी ग्रुप के ऊपर सवाल करता था, पूछता था। आज तो पीयू पार्टी आपकी इत्यादि है, उन्होंने अपने भुट्टो के कातलों के साथ के साथ आज बैठे हुए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी तो जीत है कि भुट्टो के कातलों के साथ वो बैठ गए, ये आपकी जीत है। यही मेरा पीयू पार्टी के साथ बैठ के जंग होती थी। तो तारिक फजल चौधरी साहब, ये क्या मुनासिब है कि आप जब दूसरी पार्टी में हों तो जो मर्ज़ी कहें नवाज शरीफ और मरियम को और बिलावल को भी और पीपल्स पार्टी को भी, और जब वापस उस पार्टी में जाएं तो और फिर ये लोग जो हैं वो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, जो कहते हैं नवाज शरीफ राह का एजेंट है। इसको डिफेंड करेंगे आप? आज तक उस खातून ने नवाज शरीफ से पब्लिकली माफ़ी मांगी है? मेरे साहब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब लोग सियासी जमातें बदलते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है मेरी नज़र में कि आप चुप करके घर बैठ जाएं, बजाय इसके कि जिन लीडर्स की तारीफ़ें कर कर के और उनकी कसीदे पढ़ के आप एक जमात में रहें और उसके बाद आप जमात बदल लें तो फिर आपके अल्फाज उनके ख़िलाफ़ हो जाएं। इससे बेहतर है सियासत छोड़ दें, घर बैठ जाएं, ज़्यादा इज़्ज़तदार काम है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी भी जमात में हैं, दूसरी किसी जमात की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात करें
तो उसमें तहजीब, शाइस्तगी ज़रूर रहनी चाहिए। मैं अक्सर एक जुमला कहता होता हूँ, आप ज़रा सुने, वो ये है कि आप सख्त से सख्त बात ना नरम अल्फाज में भी कर सकते हैं, सख्त से सख्त, उसकी गाली देना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब आप नवाज शरीफ जब को कहें कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है और फिर वही नवाज शरीफ की पार्टी की स्पोक्स पर्सन बन जाए तो क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी? नहीं, मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ। उन्हें भी चाहिए था कि वो इस तरह के इल्ज़ाम उस वक्त भी चलें। उस वक्त तो नहीं थी, मेरी बहन है छोटी, जब वो नहीं थी हमारी जमात में तो शायद इस हद तक उस वक्त भी नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी में थी। नहीं थी, मैंने कहा हमारी जमात में नहीं थी। मैंने यही कहा कि हमारी जमात ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए। अच्छा, अब चंद साहब से मैं सवाल करता हूं। चंद साहब और सैलाब के हवाले से मैं उसका जवाब देना मैं सैलाब के हवाले से मैं एक सिर्फ मिनट में सैलाब के हवाले से जितना रिलीफ का काम पंजाब में हो रहा है, थारो असेसमेंट और उसके साथ रिलीफ गुड्स पहले दिन से इवैक्यू ऑपरेशन से लेके रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन तक मिसाली प्रोग्राम है। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपने सारे सैलाब ज़दा एरिया का दौरा किया था, अभी दोबारा खुद दौरा करें, कोई नुमाइंदा भेजें, आपको पता लगेगा। नुमाइंदा क्यों भेजूं, मैं खुद जाऊंगा। लेकिन चंद साहब, मैंने ये क्लिप इसलिए चलाए कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी कि ये एक दूसरे के ऊपर जो मर्जी तनकीद करें, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जब सैलाब के मामले पे तनकीद हुई है तो इन्होंने एक पर्सनल मसला बना लिया। देखें, पहले तो मैं अपने ज़ाती वजाहत करूँगा, आपने मेरा क्लिप चलाया। मैं आज भी इस कायम हूँ कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग के इत्तेहाद की कीमत अदा करनी पड़ी। मैं पहले भी कहता था, आप कहते हैं ये भुट्टो के कातिल हैं। नहीं, मैं देखें, कातिल ज़ियाउल हक माइंड सेट नहीं, भुट्टो शहीद को कत्ल किया था, इसमें आप गवाह हैं। आज भी ज़ियाउल हक माइंड सेट बीबी शहीद का कातिल है और आज भी पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक माइंड सेट ही रगड़ रहा है। मैं आज भी कायम हूँ अपने क्लिप पे। ठीक है, आप जितनी मर्जी चला लें, मैं आज भी कायम हूँ। ठीक है, एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में अपने अल्फाज के साथ खड़ा हूँ। रह गई बात दूसरी, ओमनी बात की आपने, जब ओमनी की मिलों का जरदारी साहब की मौजूदगी में पूछ लीजिएगा, गन्ने के काश्तकारों के साथ जो हुआ, मैं पार्टी के अंदर बात करता था, यही बात मैंने की। मैंने कभी पार्टी के लीडर को या नून लीग के किसी लीडर को गाली नहीं दी, कभी खा रा का एजेंट नहीं या CIA का एजेंट नहीं बनाया। हालांकि आपको पता है यहाँ 5वां बंदा किसी न किसी का एजेंट है, लेकिन हमने नहीं किया। रह गई बात अब सैलाब ज़दा इलाकों की। सैलाब ज़दा देखें, अगर तो अच्छी गवर्नेंस होती, सुथरा पंजाब आज उन्होंने फंक्शन किया है हर तहसील में। मैंने 6-7 सवाल रखे हैं, अभी मेरे सवालों को आज तक जवाब नहीं आया। तारक फजल साहब यहाँ के MNA हैं, ये रोज़ गुजरते हैं, रावल डैम पे 1 अरब का रेस्ट हाउस बन रहा है। 1 अरब का रेस्ट, 1 अरब लग चुका है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे ऊपर पीका एक्ट लगाएं। नहीं, हम मैं लाइव कह रहा हूँ भाई, हम पीका एक्ट को नहीं मानते। पंजाब वाले बार बार धमकियां देते हैं ना। इरिगेशन का रेस्ट हाउस है, हाईवे डिपार्टमेंट लगा रहा है, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट बनवा रहा है, पंजाब हुकूमत। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहबा। अच्छा, 1 अरब लग चुका है, ये रिकॉर्ड उठाकर तो भाई वो कहती है ना, हल्का डॉक्टर तारक फजल का बनता है। वो कहती है अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरे पैसे मेरी मर्जी। आप नहीं, ये अवाम के पैसे हैं, गरीब। आप सैलाबज़दा इलाकों की पहले हेल्प करें, फिर जलसे करें। पहले जलसों पे पिछले 24 जो जून 24 मार्च 24 से लेके जून 25 तक 9 अरब का पंजाब गवर्नमेंट का बजट है जो मीडिया के ऊपर लगाया है। इसमें सोशल मीडिया शामिल नहीं है। और एक सहाफ़ी जो है वकार सती साहब ने दावा किया है कि उनको 10 लाख एक ट्वीट के 10 लाख ऑफर किए गए। 5 लाख तो लोगों को मूवमेंट बहुत सारे ट्वीट ऑफर किया गया कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ट्वीट करें, आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये वकार सती साहब ने कहा है।